कामीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए करनाल में आए थे। उनकी बहुत साधारण सी मांगे थी। पिछले एक वर्ष में चौटाला गांव में 400 से ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है। उसका मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बताएं कि ये सरकार क्या ये ठीक काम कर रही है? जो दो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा और चिकित्सा, क्या आज हरियाणा की जनता को ये शिक्षा और चिकित्सा भी नहीं उपलब्ध करा सकते? बड़ी शर्म की बात है। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हरियाणा में अब भी यदि हरियाणा सरकार अपनी जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री से अपील करना चाहते हैं, जो 400 नवजात शिशुओं की वहां पर मृत्यु हुई है उसका तुरंत संज्ञान लें। विशेषकर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो चौटाला गांव है, यहाँ पर ये जो अस्पताल है ये चौधरी देवी लाल जी ने बनवाया था। वहाँ से रणजीत सिंह जी, दुष्यंत चौटाला, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और वहाँ से इस समय वर्तमान में 5 विधायक आते हैं। तो क्या मतलब वहाँ के लोग ये आवाज़ लगातार उठा रहे हैं और वो कड़कती सर्दी में जब उनकी बात वहाँ नहीं सुनी गई तो वो करनाल में मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपने आए। ये बहुत ही शर्म का विषय है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक आपको डाटा पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो आज दैनिक भास्कर में है। 3600 डॉक्टर के पद हरियाणा में हैं। 3600 डॉक्टर के पद हरियाणा में हैं। 500 डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। 28,600 डॉक्टरों की प्रदेश को जरूरत है और 14,500 के करीब रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। 1000 की आबादी के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, ये सरकार का नियम है। क्या हरियाणा की जनता को अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा का भी अधिकार नहीं है? जब लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को उठाना एक हमारा मौलिक अधिकार है। तो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और बर्बरतापूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया। हमने ना ही वहाँ पर कोई रास्ता रोका, ना ही हमने कोई रुकावट पैदा करी, ना ही वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन थी। उसके बावजूद भी जब हम लोग गिरफ्तारी दे रहे थे उसमें से कुछ अधिकारियों की जो भाषा की शैली थी वो बहुत ही अमर्यादित थी। एक व्यक्ति ने ये कहा, इस साले को 2 थप्पड़ मारो, इस साले को तो मैं देख लूंगा। क्या ये पुलिस की कार्यशैली ठीक है? मैं करनाल के कप्तान गंगाराम पुनिया के मामले में ये संज्ञान में मामला लाना चाहता हूं और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्या पुलिस की इस तरीके की अमर्यादित शैली क्या उचित है? और उस पुलिस वाले को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शैली है ये लोकतंत्र में शैली नहीं है। हो सकता है सरकारें तो आनी जानी चीज है, इस सरकार में आपको लोग बचा लें। यदि उनको थप्पड़ मारने का शौक है तो मैं उनसे कहता हूं कि वो एक दिन की छुट्टी ले लें और सिविल वर्दी में आए और मेरे से मिलें और फिर मुझे एक बार दोबारा कहें कि भाई मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगा। मुझे यदि उन्हें 2 उंगलियां भी लगा दी ना तो मैं मार जाऊंगा उनको। मैं अनिल विज जी से, करनाल के जो एसपी हैं, उनसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो अपनी पुलिस की टीम है उनको समझाएं कि इस तरीके की जो अमर्यादित भाषा है ये नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये लंगड़ी सरकार है। हरियाणा की जनता ने 2019 में इनको नकार दिया था, पर सत्ता सुख भोगने के लिए इन्होंने अपनी चिर विरोधी पार्टी जजपा के साथ गठबंधन किया और राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और इस समय हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से संतुष्ट हो। और हरियाणा सरकार में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। धन्यवाद।